हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एजुरन। आज हम लोग यहाँ पर राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे कुछ जुड़े प्रावधानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी राज्य की, अगर हम बात करें किसी भी राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे इस भारतीय संविधान में इस पद को कहाँ से लिया गया है, तो वो कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो भारतीय संविधान के पार्ट 6 यानी कि भाग 6 में राज्यों के लिए राज्यपाल का वर्णन किया गया। अब ये जो भाग 6 है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो वो आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 163 तक विस्तृत है, जहाँ पर हमें राज्यपाल से जुड़े कुछ प्रावधान के बारे में चर्चा मिलती है। वही हम अगर बात करें आर्टिकल 153 की, तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया। साथ ही वह इस शक्ति का यूज वह खुद ही कर सकता है या फिर अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यपालिक शक्ति का यूज कर सकता है, राइट। अनुच्छेद 155 की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान मिलते हैं। अनुच्छेद 156 की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल की जो पदावधि है वो 5 वर्ष होती है सामान्यतः। अदरवाइज यहाँ पर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर होता है राज्यपाल। और अगर हम अनुच्छेद 156 सब क्लॉज 2 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया कि जो राज्यपाल होगा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा यहाँ पर, राइट। अनुच्छेद 157 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कुछ एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यताएं या अर्हताएं यहाँ पर डिसाइड की गई हैं, जहाँ पर वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 35 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, राइट। तभी यहाँ पर राज्यपाल यहाँ पर वो होने के लायक होगा वो व्यक्ति, राइट। अनुच्छेद 158 की बात करें तो राज्यपाल के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर यानी शर्तें यहाँ पर डिसाइड की गई हैं, जैसे कि वह लाभ का पर जो पद है वो धारण ना किया हो, वो संसद का सदस्य ना हो, और उसके टेन्योर यानी कि पदावधि के दौरान यहाँ पर कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल चेंजेस यानी कि कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, राइट। अगर हम अनुच्छेद 159 की बात करें तो राज्यपाल की शपथ संबंधी प्रावधान दिए गए, यानी कि शपथ कौन दिलाएगा, तो वो संबंधित राज्य के यानी जिस राज्य में इसे अपॉइंट किया जा रहा है उस राज्य के उस संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो इनको शपथ दिलाएंगे। अगर वो ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो यहाँ पर शपथ दिलाएगा, राइट। 161 की बात करें तो क्षमादान की शक्ति बताई गई, जहां पर राज्यपाल को निलंबन, परिहार और प्रलंबन की शक्ति प्राप्त है। जहां पर परिहार का मतलब क्या होता है, मान लो दंड पाए व्यक्ति की व्यक्ति की सजा इसमें क्या की जाती है, इसमें व्यक्ति की सजा की प्रकृति जो है उसमें कोई परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को 5 साल की कठोर कारावास मिली है तो उसको मान लो 3 साल की कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है, राइट। अनुच्छेद 163 की बात करें तो विवेकाधीन शक्ति की बात करी गई है, राइट। यानी कि उसको विवेकी शक्ति होगी। अगर इसके बाहर के दायरे के क्षेत्र में अगर उसको काम करना होगा तो इसके लिए वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही काम करेगा, राइट। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, हेड कौन होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 213 की बात करें तो उसे अध्यादेश जारी करने की यहाँ पर शक्ति होगी, राइट। यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 200 की बात करें तो यहाँ पर वह क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के चर्चा हेतु यहाँ पर सुरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 202 की बात करें तो यहाँ पर वह राज्य विधानमंडल में क्या करवाता है, बजट प्रस्तुत करवाता है, राइट। यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। तो धन्यवाद बच्चों।